जो मुस्लिम भगवत गीता को पढ़ लेगा, यकीन करिए वो फैन उसका हो जाएगा। क्यों? तो ये बात सही है, हिंदू लड़के काफी अच्छे होते हैं और इनके मजहब में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर। जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया आप इसे पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की लड़कियां जो कि मुस्लिम हैं उनको हिंदू धर्म बहुत ही प्यारा लगने लगा है, क्योंकि मीडिया के थ्रू हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ वो जानने लगी हैं और 3 तलाक अनेकों कुरीतियों का सामना करते हुए वो बहुत परेशान। मुस्लिम लड़कियां भगवत गीता अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकें पढ़कर उनकी ओर आकर्षित हो रही हैं। अब तो वो हिंदू धर्म की अच्छाइयां अपने मुंह से बताने लगी हैं और पाकिस्तान में खुलकर मुस्लिम धर्म का विरोध करने लगी। वीडियो देखी, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। तो ये बात सही है, हिंदू लड़के काफी अच्छे होते हैं और इनके मजहब में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक ही शादी करते हैं और अपनी उसी वाइफ के साथ सिंसियर रहते हैं और 7 जन्म तक उसी के साथ रिश्ता निभाते हैं। ये नहीं कि उसके साथ उसके साथ, और इवन के उनके जो कानून है ना उसमें भी यही चीज है। वहाँ पर 3 शादियों का कोई सिस्टम नहीं, 3 तलाक का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पर कोई अफेयर नहीं करता। शादी के पहले करता हो लेकिन शादी के बाद भी करता, लेकिन अपनी जो फैमिली होती है ना उसको वो प्रॉपर टाइम देते हैं। और इस वीडियो में और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि लड़की की जब एज हो तभी उसके शादी करनी चाहिए, ना कि छोटी उम्र में आप लोग उसकी शादी कर दें। शादी तो हर इंसान की हो जाती है, कुछ लोग लड़कियों को ना बोझ समझते हैं कि जितनी जल्दी हमारे सर से उतर जाए उतना ही बेस्ट है। कुछ लोग जहेज की वजह से कर देते हैं कि यार ये रिश्ता है, जहेज नहीं मांग रहा, चलो हम कर देते हैं। लालच होती है ना कि कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की अपने पाँव पर स्टेबल हो जाए। मैं ये बताऊं कि भारत में जहेज भी नहीं दिया जाता, वो जहेज को लानत समझते हैं और जो रिश्ते वाले जहेज डिमांड करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ये तो फिर जी वेल डन हो गया। ये मुझे लेकिन हमारे घर घर में लानत है। इवन मेरी अम्मा हमारे लिए जहेज बनाती हैं वो, क्योंकि हमारी शादी विदाउट जहेज नहीं हो सकती है ना। तो वो और जिस लड़कियों की हो जाती है ना, अगर कोई लव मैरिज का सिस्टम हो जाता है, लड़का कह देता है ठीक है यार हमने कुछ नहीं लेना बस शादी कर दो, हो जाता है। लड़का तो कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी अम्मी और उसकी बहनें ताने मार मार के जीना आराम कर देती है। वो कोई बर्तन उठाएगी ना, तुम्हारे जहेज से आया तो तमीज से इस्तेमाल करो, तुम्हारे टीवी देख रही हो तुम्हारे जहेज से आया, इतना टीवी का शौक था, माँ को कह देती ना एक टीवी तुम्हें दे देती, हमारा टीवी। यार ऐसी बातें ना जब इंसान सुनता है ना उसे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। ये आप लोग हम लोग नहीं इसको और बहुत सी पेरेंट्स से पहले ससुराल वालों ने कहा हमें जहेज नहीं चाहिए होता है। और ये हमारी अपनी सोसाइटी की बात है। और फिर बेटी को इतना तंग किया कि माँ बाप ने शादी के 2 सालों बाद बेटी को जहेज दिया है, क्योंकि ससुराल वाले उसको कोई चीज यूज ही नहीं करने देते। हमारे नेबर में ऐसा हुआ। तो 2 साल बाद मैंने कहा आंटी ये 2 साल बाद कैसे कहते हो, उसको जीने नहीं देते। उसके पहले उसका हस्बैंड भी कह रहा था जहेज नहीं लेना, हमारे घर सब है सब है। अब शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी का उन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है, तो अब जो है ना उनको फिर उन्होंने पूरा 4 लाख का जहेज अपनी बेटी को दिया। उनके वो भी इस्तेमाल में नहीं था, इस घर में बंद पड़ा और वो खुद बाहर चले गए। भारतीय लोग कहते हैं कि जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, और यहाँ पे कहते हैं कि बेटी तो अपने सर से बोझ उतार के हमारे बेटे को क्या दे रहे हो, हमारे बेटे को क्या दे रहे हो। तो ये इस तरह के हमारा जो इस्लामी माशरा है ना बहुत ज्यादा बिगाड़ का शिकार है। अगर हम मुस्लिम माशरे की हिंदू माशरे के साथ कंपैरिजन करें तो वो लोग हमसे कई गुना बेहतर हैं, अपनी खवातीन को इज्जत देते हैं, ठीक है, उनको शक की निगाह से या तंग नजरी की निगाह से नहीं देखते। क्योंकि मुसलमान इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि यही कहते हैं कि औरत की तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, उसका काम है बच्चे पैदा करना, तो ये अपनी खवातीन का ख्याल भी नहीं रखते। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लेडीज़ को आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारी है। क्यों? क्योंकि जवानी में जो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं इतने ज़्यादा बच्चे उनसे पैदा करवाते हैं कि जब वो 40 तक पहुँचती है ना तो हाथ में उनके स्टिक होती है। इवन मगरबी दुनिया में औरत को वो 40 के बाद ही सीरियस लेते हैं। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी इनको नज़र नहीं आता, तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दीन का ही फॉल्ट है। मैं तो बहुत जगह पे अपने दीन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत से मकामात पर औरत को बहुत लो दिखाया गया है, उसको प्रिविलेजेस नहीं है जो मेल को हैं, और औरत को पता नहीं इन्होंने कोई मशीन समझा हुआ है, उसकी खुद की तो कोई ज़िंदगी या लाइफ है ही नहीं है। और ये बात है कि जो हिंदू लोग होते हैं ना उनकी जो किताबें हैं ना वो भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, रूहानियत, दिमाग को ठंडा करने वाली, रूह को
सुकून। और जो योगा करते हैं उससे भी दिमाग की नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग जो होते हैं डिसीजन बड़े ठंडे दिमाग से सोच समझ के, जज्बाती नहीं होते। लेकिन ये मुस्लिम मर्द अभी सालन में नमक तेज हो गया, गलती से हो गया, नहीं तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं होता ना, तुम तो पता नहीं कहाँ खोई होती हो, मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए, तलाक तलाक तलाक। इंसान की तरफ कैसे होना चाहिए, तो ये सारी हम सनातन धर्म में ही सीखते हैं। सो धर्म और रिलीजन दो डिफरेंट चीजें हैं। और एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि अगर कोई ये बोलता है कि मैं इस्लाम रिलीजन से कन्वर्ट होके सनातन रिलीजन में जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि उसका तो मतलब कि उसको तो सबसे पहले ये अपनी जो कन्फ्यूजन क्लियर करनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक धर्म होता है, एक बिहेवियर होता है उसका, एक उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, या फिर समझे उसकी अकल और उसकी सलाहियत होती है। कहते हैं सनातन, ये जो सनातनी तो एक जानवर भी होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इमरजेंसी में कैसे बिहेव करना है, या फिर उसको भी इतनी तमीज़ होती है कि जंगल में उसको कैसे रहना है, किस तरह क्या चीज़ उसको खानी है, क्या चीज़ नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सो दुनिया का हर इंसान ही सनातनी है, क्योंकि अगर उसके अंदर धर्म नहीं होगा ना तो वो कभी इंसान भी नहीं कहलाएगा। और रिलीजन तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी मज़े की लगी हैं। और मुझे भगवत गीता की जिस तरह ने बात की, ओबियसली हम भी पढ़ते हैं भगवत गीता को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो मुस्लिम भगवत गीता को पढ़ लेगा, यकीन करिए वो फैन उसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये नहीं बताया कि आपने रिलीजन पे बात है। भगवत गीता में पूरी जिंदगी के बारे में बात की कि आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपका बुराई को या अच्छाई को लेके आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जैसे मैम ने कहा कि सनातन धर्म में एक ऐसी संस्कृति है जो दुनिया की हर चीज को अपने अंदर संभाल लेती है। और मेरा भी यही ख्याल है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू